बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका घर छोटा था। उस घर में उसकी पत्नी भी रहती थी, जो हर सुख दुख में उसका साथ निभाती थी। किसान दिन रात खेतों में मेहनत करता, पर उसके मन को चैन न था। कारण था उसके 2 बेटे, जो न खेत जोतना चाहते थे न हल पकड़ना। दिन भर घर में पड़े रहते, कभी सोते कभी खाते और शाम होते ही इधर उधर घूमने निकल जाते। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। हर दिन की तरह उस दिन भी किसान और उसकी पत्नी सुबह सुबह खेत की ओर जाने वाले थे। रवाना होने से पहले किसान ने अपने दोनों बेटों को आवाज दी। मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, अब मुझसे पहले जैसा काम नहीं होता। हल उठाना भी मुश्किल लगता है बेटा, आज हमारे साथ चलो, खेत में थोड़ा हाथ बंटा देना। पिताजी, आज मुझे गांव के बाजार जाना है, आप लोग चले जाओ। माँ, मैं भी नहीं जा सकता, मेरे कुछ दोस्त आने वाले हैं। किसान और उसकी पत्नी के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। दोनों ने चुपचाप अपना टोकरी उठाई और थके कदमों से खेत की ओर निकल पड़े। उनके कदमों में थकान थी, पर दिल में उससे कहीं ज्यादा बोझ। रास्ते भर किसान के मन में यही गूंजता रहा, अगर आज ही ये आलसी हैं, तो कल क्या होगा। दोनों पति पत्नी खेत में पहुंचे और काम में लग गए। धूप तेज थी, हवा गर्म चल रही थी, पर किसान और उसकी पत्नी बिना रुके मेहनत करते रहे थे। वो मिट्टी जोतते, पौधों को संवारते, ऐसा करने से घंटों बीत गए। सूरज सिर पर था। धीरे धीरे उनके शरीर पसीने से लथपथ हो गए। शरीर थककर चूर हो गया था। दोनों पास के एक बड़े नीम के पेड़ के नीचे बैठ गए। पेड़ की ठंडी छाया में उन्होंने अपनी छोटी सी पोटली खोली और खाना खाना शुरू किया। मेहनत का खाना हमेशा स्वादिष्ट लगता है, पर अब शरीर साथ नहीं दे रहा। लगता है मैं सच में बूढ़ा हो गया हूं। मुझे काम करने में दिक्कत होती है, पर इन बेटों को तो कुछ समझ ही नहीं आती। मैं तो सारी उम्र इस मिट्टी में खप गया, पर मेरे बेटों को तो इसकी कीमत तक नहीं मालूम। आप बूढ़े नहीं हुए जी, बस थक गए हैं। जो जिंदगी भर दूसरों को खिलाए, वो कैसे बूढ़ा हो सकता है। थोड़ा आराम कर लीजिए, बाकी काम मैं कर लूंगी। भगवान सब ठीक करेगा, बस हिम्मत मत हारिए। किसान की पत्नी अब अकेले खेत में काम करने लगती है। किसान खेत के पास आकर खड़ा हो जाता है। वो दूर से अपनी पत्नी को काम करते देखता है। उसकी आंखों में गर्व भी है और थोड़ी बेबसी भी। शाम होते ही दोनों खेत से काम निपटाकर घर की ओर चल पड़ते हैं और उसकी पत्नी बिना देर किए रसोई में चली जाती है। वह मिट्टी के चूल्हे में आग जलाती है, हांडी में दाल चढ़ाती है। अगली सुबह किसान और उसकी पत्नी हमेशा की तरह खेत जा रहे होते हैं, लेकिन चलते चलते किसान को अचानक चक्कर आने लगे और देखते ही देखते वह जमीन पर गिर गया। अरे क्या हुआ जी, आप सुन रहे हैं ना? जरा आंखें खोलिए। बेटा, जरा भागकर वैद्य को बुला लाओ। तुम्हारे पिताजी की तबीयत बहुत खराब है। अरे माँ, आप भी हर बात का तमाशा बना देती है। ऐसे ही चक्कर आ गया होगा, आराम कर लेंगे तो ठीक हो जाएंगे। इतना ओवर एक्टिंग मत करो। गीता अपने बेटे को जाते हुए देखती रही। उसकी आंखों में नमी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। वह अपने पति के चेहरे को देखती है। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे इस दुनिया में उसका अब कोई नहीं बचा। दिन पर दिन किसान की तबीयत बिगड़ती गई। अब वह ज्यादा देर खड़ा भी नहीं रह पाता था। धीरे धीरे खेत और बारी का सारा काम उसकी पत्नी के कंधों पर आ गया। वह सुबह से शाम तक अकेली मेहनत करती और रात को थकी हुई अपने पति की सेवा में लग जाती। एक दिन गीता बहुत थक गई थी। दिल में बोझ, आंखों में आंसू लिए वह अपने खेत के किनारे बैठ गई और रोने लगी। उसी वक्त गांव का एक आदमी उधर से गुजरा।
गीता को यूं रोते देखा तो रुक गया और पूछा, क्या हुआ बेटी, तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो? मेरे पति की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही है। मेरे 2 बेटे हैं जो बिल्कुल भी मेहनत नहीं करते, बस आलस करते रहते हैं। अब सारा खेत और घर का काम मेरे कंधों पर आ गया है। मैं समझ ही नहीं पा रही कि मैं क्या करूं। बेटी तुम घबराओ मत, मैं तुम्हें एक तरकीब बताता हूँ। अगर तुम वही करोगी तो शायद तुम्हारे बेटे भी मेहनत करना सीख जाए। तुम घर जाकर अपने पति से खजाने की बात करना, ऐसे कि तुम्हारे दोनों बेटे वो बातें सुन ले। उन्हें ऐसा लगे कि तुम्हारे खेत में सच में कोई खजाना दबा हुआ है। कभी कभी बच्चों को समझाने के लिए थोड़ी सी चालाकी भी जरूरी होती है। गीता ने गहरी सांस ली। उस पल उसे लगा जैसे कोई उम्मीद की किरण उसके लिए चमक उठी हो। अपने बेटे को रास्ते में आते देख गीता अपने बेटे को सुनाते हुए बोली, सुनिए जी, आपको पता है आज क्या हुआ? आज मुझे गांव में एक आदमी मिला था। वो कह रहा था कि हमारे खेत में कहीं खजाना छुपा है। अगर खेत की जमीन खोदी जाए तो शायद वह खजाना मिल जाए। ऐसा खजाना जो सदियों पहले यहाँ छिपाया गया था। हाँ, मेरे बाबा भी कहते थे कि हमारी जमीन में खजाना छिपा है, पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। अब तो मैं खुद खोद नहीं सकता, और तू अकेली भी कैसे करेगी? बेटा खजाने की बात सुनकर वहां से धीरे धीरे दबे पांव निकलने लगता है, लेकिन गीता उसकी हर हरकत पर नजर रखे हुए होती है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि उसकी तरकीब काम करने लगी है, वह मुस्कुराए बिना नहीं रह पाती। वह तुरंत किसान को सारी बात बता देती है। दोनों एक दूसरे की ओर देखते हैं और मन ही मन बेहद खुश हो उठते हैं। माँ की बात सुनते ही छोटा भाई बिना देरी किए तुरंत बड़े भाई के पास बताने दौड़ पड़ा। क्या बात है भाई, इतने खुश क्यों लग रहे हो? भाई, आज मैंने माँ और पिताजी को बात करते सुना। उसने कहा है कि खेत में खजाना छिपा है। हम तो वैसे भी कभी कोई काम नहीं करते, लेकिन अगर ये खजाना मिल गया तो जिंदगी भर किसी काम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अरे भाई, ये तो सच में बहुत खुशी की बात है। दोनों भाई घर की ओर निकल पड़ते हैं। अगली सुबह जब माँ खेत जाने वाली थी, दोनों बेटे उनके पास आए। अरे माँ, हम दोनों बेटों के रहते तुम काम करोगी? हाँ माँ, आज से हम ही खेत में काम करेंगे और तुम और पिताजी आराम करो। आज से तुम फिक्र मत करो, हम दोनों ही खेत संभालेंगे। हाँ माँ, बिल्कुल। अगले ही दिन दोनों बेटे खेत में उतर आए। मिट्टी खोदते, पसीना बहाते, हंसते और मजा लेते हुए दोनों ने ठान लिया कि खेत का हर इंच खुदाई करेंगे। रोज दोनों बेटे खेत में मेहनत और पसीना बहाते, सुबह से शाम तक मिट्टी खोदते, हल चलाते, कभी थक जाते तो कभी हंसी मजाक भी करते। और गीता रोज उनकी थकान देखकर अपने हाथों से उन्हें खाना खिलाती। गीता हर दिन उनके थककर घर लौटने के बाद प्यार से उनके लिए खाना बनाती और स्नेहपूर्वक उन्हें भोजन परोसती। माँ हमेशा हमारे लिए सब करती रहती है, हम कभी ध्यान ही नहीं देते। माँ ने हमें बचपन से सब कुछ दिया, लेकिन हमने कभी माँ की मेहनत की कदर नहीं की। अपने माँ का प्यार देखकर दोनों बेटों के दिल में धीरे धीरे अपने माँ बाप की अहमियत समझ आने लगी। दोनों ने खेत का कोना कोना खोद डाला, महीनों तक मेहनत की, लेकिन कुछ नहीं मिला। धीरे धीरे दोनों निराश हो गए। बारिश का मौसम आ गया था। आसमान से टपकती बूंदों ने पूरे गांव को ताजगी से भर दिया था। किसानों के खेतों में बारिश का पानी ठहर गया था। मिट्टी अब नरम और महकती हुई लग रही थी। उसी खेत में गीता ने चुपके से कुछ पौधे बो दिए। कुछ हफ्तों बाद उसका छोटा बेटा खेत की ओर गया। वहां उसने देखा पूरे खेत में हरे भरे पौधे झूम रहे हैं,
हवा में लहराते हुए जैसे कोई गीत गा रहे हों। वो हैरान रह गया। वो दौड़ता हुआ घर आया और जोर से बोला, माँ, हमारे खेत में पौधे उग गए हैं, लेकिन खजाना तो कहीं नहीं मिला। बेटा, वो पौधे जो उगे हैं ना, वही तुम्हारी और तुम्हारे भाई की मेहनत का फल है। इन्हें बेचकर हमारे घर में खुशियां आएंगी। जिस अनाज से पेट भरता है वही सबसे बड़ी पूंजी है बेटा। ये हरी भरी फसल तुम्हें अनाज देगी, पैसा देगी और परिवार को खुशहाली। यही सबसे बड़ा धन है, मेहनत, ईमानदारी और लगन। उस दिन दोनों भाइयों ने एक अमूल्य सबक सीखा कि मेहनत करने में जो सुख है वो आलस करने में कभी नहीं मिलता। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि खुद की मेहनत से परिवार की भलाई करना सबसे बड़ा पुरस्कार है। उस दिन से आलस और बहाने खत्म हो गए। वे खेत में काम करने लगे, माँ की मदद करने लगे। रामू भी धीरे धीरे ठीक होने लगे। कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई दोस्तों। पिक्चर का क्लाइमैक्स तो अभी बाकी है। कई साल बीत गए और अब दीपावली आने वाली है। दोनों भाई घर की सफाई में पूरे मन से जुट गए हैं। आंगन के बीचों बीच एक पुराना तुलसी का पौधा था जो सूख रहा था। छोटा बेटा बोला, भैया, ये पौधा अब नहीं बचेगा। इसे निकालकर नया तुलसी का पौधा लगाते हैं। जब उन्होंने तुलसी का गमला हटाया तो नीचे की मिट्टी जरा अलग लगी। बड़े ने जमीन खोदना शुरू कर दिया। और तभी भावड़ा किसी लोहे की चीज से टकराया। दोनों ने मिट्टी हटाई और देखा एक पुराना लोहे का डिब्बा है जो सोने के सिक्कों से भरी पड़ी है। अचानक तुलसी के पौधे से एक अप्सरा प्रकट हुई। उसके आगमन से वातावरण में सुगंध और प्रकाश फैल गया। उसने मधुर स्वर में कहा, मैं तुम्हारी मेहनत और लगन से अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए ये खजाना तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप प्रदान करती हूँ। जमीन से सोने के सिक्के झड़ने लगे। हर सिक्के की चमक में जैसे सौभाग्य नाच उठा। पर अगले ही पल जैसे वह आई थी वैसे ही वह अप्सरा ओझल हो गई। वे सोने के सिक्कों से भरा खजाना लेकर तेजी से अपने माँ बाप के पास पहुँचे। जब माता पिता ने वह खजाना देखा तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू छलक पड़े। वो पल उनके जीवन का सबसे अनमोल क्षण बन गया, क्योंकि अब उनकी गरीबी दूर हो चुकी थी। सालों की मेहनत और सच्ची लगन का फल आखिर मिल गया था। घर में फिर से रौनक लौट आई। उस साल की दिवाली उन्होंने बड़ी धूमधाम से मनाई। सभी मिलजुल कर, दीप जलाकर, मिठाइयाँ बांटकर, घर आंगन में रंगोली बनी, दियों की कतारें चमक उठी और आसमान में पटाखों की गूंज से वातावरण उत्सवपूर्ण हो गया। और भगवान का आभार जताकर कि मेहनत और सच्चे दिल का फल कभी व्यर्थ नहीं जाता। आलस में कभी सुख नहीं होता। सच्चा सुख और सफलता हमेशा मेहनत, लगन और सच्चाई से ही मिलती है। जो लोग बिना थके अपने काम में लगे रहते हैं, भाग्य भी एक दिन उनके दरवाजे पर दस्तक देता है। मेहनत ही वह दीपक है जो जीवन के अंधकार को मिटाता है।